पूजा हाल फिलहाल में ही अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अपनी मौसी सुषमा के घर गर्मियां की छुट्टी बिताने के लिए गई थी। पूजा के मौसी का एक ही बेटा था जिसका नाम अमन था। पूजा और अमन जो कि साथ में ही पले बढ़े हुए थे, दोनों भाई बहन के साथ साथ दोस्त की तरह रहा करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, और जब घर वाले को इसके बारे में पता चलता है तो यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग एवं सच्ची कहानियाँ लेकर मैं आते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजीपुर। वहीं का रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है। वह 12वीं में पढ़ती है और जैसे ही उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी होती है वह अपनी मौसी सुषमा के घर गर्मियां की छुट्टी मनाने के लिए चली जाती है। दोस्तों, पूजा के मौसी का एक ही लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है, जो महज 20 से 21 वर्ष का होता है। वह भी घर में ही होता है और पूजा अपनी मौसी से खूब सारी बातें करती है और हाल चाल पूछती है। दोस्तों, बातें करते करते हाल चाल एक दूसरे को पूछते हुए शाम हो जाती है और पूजा अपनी मौसी के साथ खाना पीना खाकर सो जाती है। दोस्तों, पूजा के आए हुए मात्र 4 ही दिन हुए थे। इसके बाद पूजा के मौसी यानी सुषमा के यहाँ 2-4 मेहमान अपने बच्चों सहित और आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। और जैसे ही शाम होती है सभी सोने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूजा के मौसी के यहाँ सोने की व्यवस्था थोड़ा कम होता है, यानी चौकी पलंग कम पड़ जाते हैं, जिससे सोने में दिक्कत होती है। और पूजा की मौसी हाल में ही आए हुए मेहमानों के साथ खाना पीना खाकर सो जाती है और पूजा को खाना पीना सभी को खिलाते हुए लेट हो जाती है और पूजा सोने के लिए अपनी जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसको कहीं भी कंफर्ट जगह नहीं पता चलता है। दोस्तों, रात के लगभग 11 से 12 बज चुके थे। लास्ट में पूजा एक कमरे में जाती है जहाँ पर अमन सो रहा होता है और उसके साथ छोटे छोटे 1-2 बच्चे सो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जगह खाली होता है और वहीं पर पूजा अमन के बगल में सो जाती है, क्योंकि उसको बहुत नींद भी आ रही थी। लेकिन 1-2 घंटे बाद जैसे ही अमन करवट फेरता है, अमन का बॉडी पूजा के शरीर में टच होता है, क्योंकि पूजा अमन के बगल में ही सोई थी। और फिर अमन का नींद खुल जाता है और अमन जैसे ही अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर पूजा आज मेरे पास क्यों सोने के लिए आई हुई है। और उसके मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। अमन यही सोचते रहता है और उसको नींद भी नहीं आता है, और फिर जो होता है यह किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। दोस्तों, अमन पूजा को बार बार देखता था और देखते देखते उसके मन में गंदी क्रियाएं करने का ख्याल आता है और अमन पूजा के सभी कपड़ों को धीरे धीरे करके खोलने लगता है। और पूजा को कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही होती है। फिर अमन पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करता है। उसके बाद पूजा भी जाग जाती है और जैसे ही पूजा की नींद खुलते हैं उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूजा के शरीर में एक भी कपड़े नहीं होते हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे आवाज़ सुनकर पूजा की मौसी यानी सुषमा जाग जाती है और वह दौड़ते हुए पूजा के पास आने लगती है। दोस्तों, पूजा की मौसी सुषमा पूजा को ऐसी हालत में देखकर शर्म से लाल हो जाती है। फिर अमन डर जाता है और वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कहानी लेकर। नमस्कार।